बारिश तेज हो चुकी थी और पहाड़ी सड़क पर पानी बह रहा था। सरीना ने स्टीयरिंग व्हील मजबूती से थाम रखा था। सामने की तरफ देखते हुए उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं। पीछे की सीट पर उसकी माँ बैठी थीं। सना बेगम अपने बीमार शौहर का सर गोद में लिए थीं। जावेद खान के चेहरे पर मौत के साए मंडला रहे थे। हर सांस के साथ उनकी आंखें बंद हो रही थीं। अम्मी, बस 10 मिनट का फासला रह गया है अस्पताल का। सरीना की आवाज़ में घबराहट छिपी हुई थी, मगर वो मजबूती से बोल रही थी। जल्दी करो बेटा, तुम्हारे अब्बा। सना बेगम की बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसी लम्हे सामने से तेज़ रोशनियों ने उन्हें अंधा कर दिया। एक बड़ी काली एसयूवी बेकाबू रफ्तार से आ रही थी। सरीना ने ब्रेक पर जोर से पांव दबाया, मगर देर हो चुकी थी। धमाके की आवाज़ ने रात की खामोशी चीर दी। शीशे चूर चूर होकर हवा में बिखर गए। गाड़ी सड़क के किनारे से टकराकर खाई में गिरने लगी। सरीना की चीख गाड़ी के शोर में दब गई। बारिश और खून के धुंधलके में उसने देखा, सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकला था। लंबा कद, गहरे रंग का कोट, चेहरे पर बेहिसी। वो शख्स जख्मी गाड़ी के करीब आया और अंदर झांका। सरीना के वालिद का चेहरा खून में लथपथ था। उस मर्द की आंखों में कोई हलचल ना उठी, ना ताज्जुब, ना रहम, सिर्फ खाली बेहिसी। वो बगैर मदद किए वापस मुड़ा और चला गया। उसी लम्हे चिंगारी ने पेट्रोल के तेल को आग दे दी। शोले भड़क उठे और सरीना की चीखों में सब सियाह हो गया। 3 माह बाद निजी अस्पताल के वार्ड में जिंदगी और मौत का आखिरी मारका जारी था। सना बेगम का जिस्म बीमारियों से नबरदाजमा होकर थक चुका था। कैंसर ने उन्हें चुन चुन कर खा लिया था। अब सिर्फ उनकी आंखों ही बाकी रह गई थीं। उनमें जिंदगी की आखिरी चिंगारियां टिमटिमा रही थी। माँ के बिस्तर के किनारे बैठी, हाथ थामे हुए थी। 3 माह में वो पुख्ता हो गई थी। माँ बाप दोनों खोने का गम उसके चेहरे पर साया बन चुका था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की जुर्रत थी। माँ की पलकें हल्की और उन्होंने सरीना की तरफ देखा। मेरे जान, अब वक्त आ गया है। अम्मी, मत कहो ऐसा, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटी, सना बेगम ने गहरी सांस ली। मरने से पहले सच बताना है। तुम्हारे अब्बू की मौत वो हादसा नहीं था। सरीना की सांसें रुक सी गईं। क्या क्या फरमा रही हैं आप? जावेद वो राज जानते थे, ऐसा राज जो ताकतवर खानदान की दीवारें गिरा सकता था। खानदाने राहील, एजाज राहील और उसकी बहन तानिया, उनके कारोबार की बुनियाद धोखे और फ्रॉड पर है। तुम्हारे अब्बू ने उनका असल चेहरा देख लिया था। वो सबूत जमा कर रहे थे। उस रात वो मिलने जा रहे थे, किसी से, कुछ हतमी फैसले के लिए। सरीना का दिल जोर से धड़का। तो फिर ये कत्ल था? वो शख्स एजाज राहील का आदमी था। माँ की आंखों में आतिशे इंतकाम चमकी। और अब मैं मरने से पहले उनकी तबाही देखना चाहती हूँ। सना बेगम ने अपनी आखिरी कुव्वत जमा की। उसने सरीना का हाथ जकड़ लिया। तुम्हें मुराद राहील से शादी करनी होगी। ये जुमला सुनकर सरीना के होश उड़ गए। अम्मी, उसके बाप ने अब्बू को मारा। आप मुझे उनके हवाले कर रही हैं? दुश्मन की आंखों के सामने ही उसके राज बेनकाब हो सकते हैं। माँ का लहजा पत्थर जैसा सख्त था। तुम इस घर में जाकर वो सब कुछ ढूंढोगी। एक डायरी है, उसमें सब दर्ज है। मैंने छुपा दी है। शादी के बाद जब तुम इस घर की मलिका बन जाओगी, तब तुम उसे तलाश कर पाओगी। मैं नहीं कर सकती। सरीना की आंखों से आंसुओं की लड़ियां गिरने लगी। मुझे नफरत है। नफरत ही ताकत है सरीना। माँ की आवाज में तरगीब थी। इस नफरत को अपना हथियार बना लो। उनके घर में दाखिल हो जाओ, उनका एतमाद जीतो और फिर उन्हें अंदर से खोखला कर दो। यही तुम्हारे वालिद की रूह का तकाजा है, यही इंसाफ है। सना बेगम की आंखों में मौत के साए गहरे हो रहे थे। वादा करो कि तुम इंसाफ लाओगी, उन सब को जलील करोगी, अपनी आंखों से उनकी तबाही देखने का वादा करो। कमरे में खामोशी छा गई। जिंदगी के आले की आवाज गूंज रही थी। सरीना ने माँ की आंखों में देखा। वो आंखें अब सिर्फ इंतकाम की आग से भरी थीं। दिल में पत्थर रखकर सरीना ने आवाज निकाली। वादा है अम्मी, मैं इंसाफ लाऊंगी।
मैं उन्हें तबाह करके रहूंगी। मैं अपनी आंखों से देखूंगी। सना बेगम एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ दुनिया से रुखसत हो गई। सरीना के कंधों पर अब सिर्फ एक मुकद्दस और भारी वादा था। शादी की रात दुल्हन को दुल्हे के घर ले जाया जा रहा था। सरीना दुल्हन के भारी लिबास में थी, मगर दिल हल्का न था। उसका दिल इंतकाम की सौंधी से भरा हुआ था। गाड़ी राहील हवेली के बड़े दरवाजों से गुजरी तो महसूस हुआ जैसे वो किसी किले में दाखिल हो रही है। हवेली का सहन बहुत बड़ा था। फव्वारे चल रहे थे। अंदर का हॉल शाहाना था। फ्लैगस्टोन का फर्श, शीशे के फानूस, दीवारों पर नायाब पेंटिंग्स लटकी हुई थी। मरकज में एक औरत बैठी थी, नायला बेगम, मुराद की माँ। उसका चेहरा खूबसूरत मगर सख्त था। उसके पास एक और औरत बैठी थी, तानिया। उसकी आंखों में चालाक चमक थी। मुराद ने सरीना का हाथ थामा। उसने उसे माँ के सामने ले जाकर कहा, अम्मी, ये सरीना है, मेरी बीवी। नायला बेगम ने सर से पांव तक सरीना को देखा। उसकी नज़रों में गर्मजोशी नहीं थी, एक तंजिया मुस्कुराहट उसके होंठों पर खेल गई। खुशामदीद बेटी, उम्मीद है तुम हमारे घर के आदाब सीखने के लिए तैयार हो। यहाँ हर चीज़ उसूलों के मुताबिक चलती है। सरीना ने गहरी सांस ली। जी अम्मा जान, मैं समझती हूँ। तानिया ने आवाज़ लगाई, ओह, लड़की बोली भी है। मैं तो समझ रही थी गुड़िया है। उसकी आवाज़ में जहर भरा था। मुराद ने तेज़ निगाह डाली मगर खामोश रहा। सरीना ने महसूस किया कि ये घर जंग का मैदान है। रात को कमरे में सरीना तन्हा थी। दुल्हन का कमरा सोने के पानी में डूबा हुआ था, पर गर्म जोशी नहीं थी। दरवाज़ा खुला। मुराद अंदर आया। वो अपने शेरवानी के बटन खोल रहा था। उसने सरीना को बेहिसी से देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद सरीना ने आवाज़ निकाली, तुम्हें मालूम है इस शादी की हकीकी वजह? मुराद ने रुककर उसकी तरफ देखा। क्या वजह? इंतकाम। लफ्ज़ हवा में लटक गया। मुराद खामोशी से सरीना को घूरता रहा। उसकी आंखों में हैरत नहीं थी, फिर उसके होंठों पर अजीब सी हरकत हुई। दुनिया में हर शादी की कोई कीमत होती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक मुआहिदे में बेच दिया है। अब तुम मेरे हो, मेरे घर की हो। यहाँ हर चीज़ मेरी मर्जी से चलती है। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी नफ़रतें, ये सब तुम्हारे ज़ाती मामलात हैं। मगर मेरे घर में तुम मेरी बीवी हो और एक बीवी की तरह रहोगी। ये कहकर वो वॉशरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ। सरीना ने अपने झूमर से जुड़े हाथों को देखा। उसके नाखून हथेली में गड़ गए। हम देखेंगे मुराद राशिल, हम देखेंगे कौन किसकी मर्जी से चलता है। अगले दिन से सरीना की आजमाइश शुरू हो गई। नायला बेगम और तानिया खाला ने हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। नाश्ते की मेज़ पर तानिया ने जहर भरे अंदाज में कहा, सरीना बेटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें आदाब नहीं सिखाए? यहाँ हम खाने से पहले बड़ों की इजाज़त लेते हैं। और हाँ, ये चाय ज़रा पतली है। सरीना ने होंठ भींचे। उसने मुराद की तरफ देखा जो मोबाइल पढ़ रहा था। उसने सिर्फ आंख उठाकर देखा और खामोश रहा। उसकी बेहिसी सबसे बड़ी मार थी। माजरत खालाजान, आइंदा ख्याल रखूंगी। आइंदा नहीं, अभी जाकर दोबारा बना लाओ। और याद रहे, दूध ताज़ा हो, चाय पत्ती आला हो। हम गरीब लोगों की तरह नहीं रहते। सरीना उठी और किचन गई। पीछे से तानिया की हंसी आई। देखो ना, शहजादी को घरेलू काम भी आता है। किचन में सरीना के हाथ कांप रहे थे। गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था, मगर उसे माँ की बात याद आई। सब्र करो, दुश्मन को कमज़ोर समझो तो वो तुम पर हमला कर देगा। एक हफ्ते बाद सरीना ने हवेली के कामकाज में दिलचस्पी ली। उसने मुलाजिमों से बात की, घर के इंतजामात समझे। ये सब वो डायरी की तलाश के लिए कर रही थी। माँ ने कहा था कि डायरी इस घर में ही कहीं है। एक दिन जब मुराद दफ्तर गया और नायला बेगम टी पार्टी में थीं, सरीना ने हवेली के पुराने हिस्से की तरफ कदम बढ़ाया। यह हिस्सा कम इस्तेमाल होता था। दीवारें पुरानी थीं। वहाँ एक बड़ा लाइब्रेरी रूम था। किताबों के हज़ारों जिल्द धूल में डूबे हुए थी। शायद डायरी यहाँ हो। कई घंटे तक उसने किताबें हटाईं, अलमारियां खंगी। कुछ नहीं मिला। मायूसी के करीब उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग में दो नौजवान दोस्त खड़े थे। एक की सूरत उसके वालिद से मिलती जुलती थी, दूसरा एजाज राहिल जैसा लगता था। दोनों के चेहरों पर खुली मुस्कुराहटें थीं। ये कैसे मुमकिन था? क्या ये दोनों कभी दोस्त रहे थे? माँ ने तो दुश्मन बताया था।
सरीना ने पेंटिंग को करीब से देखा। फ्रेम पुरानी थी। उसने एहतियात से पेंटिंग हटाई। पीछे की दीवार में एक छोटा सा खुफिया खाना था। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी उंगलियां अंदर डाली। एक बोसीदा लाल डायरी मिली। उसके साथ एक पुराना जर्द खत भी था। उसने खत खोला। लिखाई उसके वालिद की थी। एजाज, आज हमने जो कुछ किया उसकी जिम्मेदारी हमेशा मेरे सर रहेगी। मैंने तुझे धोखा दिया। मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ गद्दारी की। जब मैंने तुम्हारे कमरे से वो दस्तावेज चुराया, मैंने नहीं सोचा कि ये हमारी दोस्ती की मौत का सबब बन जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ अपने खानदान को बचाना था, मगर मैंने गलत रास्ता चुना। ये खत शायद कभी तेरे हाथ ना लगे, मगर मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दे। तेरा हमेशा का दोस्त, जावेद। सरीना के हाथ कांपने लगे। खत उसके हाथों से फिसलकर फर्श पर गिर गया। गद्दारी, दोस्ती, माफी, ये सब क्या था? क्या माँ ने गलत बताया? क्या उसके वालिद ने ही गलत किया? उसने डायरी उठाई। उसे खोलने का हौसला ना हुआ। वो बैठी रही, डायरी हाथ में। जहन में बहुत सारे सवाल गूंजने लगे। अचानक दरवाजे पर आवाज आई। सरीना। मुराद की आवाज थी। सरीना ने फौरन डायरी छुपा ली। जी, अंदर आइए। मुराद अंदर आया। उसकी नज़र हटी हुई पेंटिंग पर पड़ी। फिर उसने सरीना के चेहरे पर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तलाश कर रही थी कोई पुरानी किताब। और ये पेंटिंग? सरीना ने कोई जवाब नहीं दिया। मुराद ने गहरी सांस ली। तुम्हारी दिलचस्पी खतरनाक मकामात की तरफ जा रही है। तुम्हें पता था? सरीना ने अचानक कहा। तुम्हें पता था कि मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद दोस्त थे? मुराद खामोश रहा। उसकी आंखों में गहरा दर्द तैरता नजर आया। हाँ, पता था। और मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। तुम सोचती हो कि मेरा बाप तुम्हारे बाप का कातिल है। क्या है? सच बताओ, सरीना ने चैलेंज किया। मुराद ने पेंटिंग उठाई। उसने इस पर नजर डाली। कत्ल नहीं था सरीना, ये एक अलमनाक हादसा था। तुम्हारे वालिद ने एक बड़ा कारोबारी फैसला किया जो गैर कानूनी और नुकसानदेह था। मेरा बाप उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो रात, वो मुलाकात, वो फैसला करने जा रहे थे कि सब कुछ एतराफ़ कर दें, खुद पुलिस के पास जाएं। वो रुका। उसकी आवाज़ में दर्द था। रास्ते में कारोबार के दबाव, शर्मिंदगी, तुम्हारे वालिद ने पैनिक होकर गाड़ी कंट्रोल खो दी। वो खुद मारे गए। मेरा बाप जख्मी हुआ। तुम्हारी माँ, उन्होंने मंजर देख लिया। उन्होंने गलत समझ लिया। उन्होंने समझा कि मेरा बाप ने जानबूझकर किया। ये नया बयान सुनकर सरीना का दिमाग चकरा गया। ये झूठ है। मेरी माँ ने मुझे बताया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक मकसद देकर भेजा है, मगर वो मकसद शायद वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मुराद ने पेंटिंग दीवार पर लटकाई। ये पेंटिंग मेरे वालिद ने बनाई थी, उनकी दोस्ती की आखिरी यादगार। उन्होंने इसे हमेशा छिपा कर रखा था, क्योंकि ये याद दिलाती थी कि दोस्ती तमाह की नज़र हो गई। सरीना के जहन में सवाल गूंजने लगे। क्या सच था? कौन झूठ बोल रहा था? माँ, मुराद या उसके अपने ख्यालात? मुझे वक्त चाहिए, सरीना ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। ले लो, मुराद ने कहा, मगर याद रखो कि इस घर में सच अक्सर वो नहीं होता जो नज़र आता है। वो चला गया। सरीना ने डायरी निकाली। उसने पहला पन्ना खोला। आज मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैंने अपने बेहतरीन दोस्त के साथ गद्दारी की। एजाज, तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया और मैंने तुम्हारे इस भरोसे को तोड़ दिया। अब मैं जानता हूं कि ये गलती मेरी मौत का सबब बनेगी, मगर मैं तुमसे एक इल्तजा करता हूं। मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो बेगुनाह है। सरीना की आंखों से आंसू टपके। वो उसके वालिद की सच्ची आवाज़ थी। अगले चंद दिनों में सरीना ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें तफसील से लिखा था कि कैसे वो और एजाज दोस्त थे, किस तरह उन्होंने मिलकर कारोबार शुरू किया, फिर माली मुश्किलात ने उन्हें मजबूर किया कि गैर कानूनी रास्ते अपनाएं। असल मसला तानिया थी। वो एजाज की छोटी बहन थी। वही थी जिसने उन्हें बताया कि कैसे धोखा देकर पैसा कमाया जा सकता है। जावेद ने इब्तिदा में मुखालिफत की, मगर जब उसका अपना खानदान मुश्किल में आया, उसने हाँ कर दी। मगर जब मामला बहुत बढ़ गया और एक बहुत बड़े फ्रॉड का खतरा पैदा हुआ, तो जावेद ने फैसला किया कि वो सब कुछ एतराफ़ कर देगा। एजाज ने मना किया, मगर जावेद डटा रहा। वो रात, वो मुलाकात,
وہی تھی۔ ڈائری کے آخری صفحات خالی تھے مگر ایک صفحے پر ایک اور خط چسپا تھا۔ یہ اعجاز راحیل کی طرف سے تھا۔ جاوید، میری بیٹی سرینا کو یہ ڈائری ملے گی تو شاید وہ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھے، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ ہم دونوں نے غلطی کی، ہم دونوں کمزور تھے، اور اب جب تم اس دنیا میں نہیں ہو، میں اپنی زندگی میں تمہاری کمی محسوس کرتا ہوں۔ میں تمہاری بیٹی کا خیال رکھوں گا، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا، یہی میرا وعدہ ہے۔ تمہارا دوست اعجاز۔ یہ خط پڑھ کر سرینا کے رونے کا کہکہ بن گیا۔ سب کچھ الٹ تھا، جو وہ سمجھ رہی تھی وہ غلط تھا۔ اس کی ماں نے اسے غلط سمجھایا تھا، یا شاید ماں کو خود پتہ نہیں تھا۔ ایک رات جب سرینا ڈائری پڑھ رہی تھی، دروازے پر بغیر دستک دھکا لگا۔ تانیہ خالہ اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر پاگل پن والی مسکراہٹ تھی۔ سرینا بیٹی، رات دیر گئے تک جاگتی ہو؟ اس کی آواز میں مٹھاس تھی جو خطرناک لگتی تھی۔ سرینا نے فوراً ڈائری چھپا لی۔ نہیں خالہ جان، بس کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب؟ تانیہ آگے بڑھی۔ اس کی نظر میز پر پڑی جہاں اعجاز کا خط پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ سرینا نے خط اٹھانے کی کوشش کی مگر تانیہ نے تیزی سے ہاتھ مار کر خط چھین لیا۔ اس نے خط پڑھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ سفیدی سرخی میں بدلنے لگی۔ غصے سے اس کے ہونٹ کانپے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اعجاز نے ایسا کبھی نہیں لکھا ہوگا۔ خالہ جان، یہ سرینا نے کہا مگر تانیہ نے بات کاٹ دی۔ تم یہ سب جھوٹ پھیلا رہی ہو، تم اس گھر کو برباد کرنا چاہتی ہو۔ تانیہ کی آواز میں ہسٹیریا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کتنی محنت سے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ میں نے ہی اس خاندان کو اس مقام پر پہنچایا ہے، اور تم ایک معمولی سی لڑکی، تم ہمارے رازوں کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ مراد اندر آیا۔ وہ دفتر سے ابھی لوٹا تھا۔ اس نے منظر دیکھا۔ تانیہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور اس کے ہاتھ میں خط تھا۔ خالہ، یہ کیا ہے؟ مراد نے سختی سے پوچھا۔ یہ لڑکی، یہ ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے۔ تانیہ نے خط مراد کی طرف بڑھایا۔ دیکھو یہ جعلی خط، یہ سب وہ بنا رہی ہے تاکہ ہمارا گھر برباد کر سکے۔ مراد نے خط لیا۔ اس نے اسے پڑھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ خط، یہ ابو کی لکھائی ہے۔ جھوٹ ہے، تانیہ چلائی۔ یہ جعلی ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، یہ لڑکی خطرناک ہے، اسے یہاں سے نکالو۔ خالہ جان، بس کرو، مراد نے آواز اٹھائی۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ خط اصلی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ابو اور جاوید چچا دوست تھے، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے ہی ان کے درمیان پھوٹ ڈالی تھی۔ یہ سن کر تانیہ کا سارا جسم کانپا۔ اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک آ گئی۔ تم میرے خلاف ہو گئے ہو، اپنی ماں کی بہن کے خلاف؟ سچ کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا، مراد کی آواز میں درد تھا۔ میں سالوں سے جانتا ہوں کہ تم نے ہی ابو کو مجبور کیا، میں جانتا ہوں کہ تم نے ہی جاوید چچا کو بلیک میل کیا، اور میں جانتا ہوں کہ تم نے ہی وہ حادثہ کروایا تھا۔ یہ آخری جملہ سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سرینا کی سانسیں رک سی گئی۔ کیا کہا تم نے؟ سرینا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مراد نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ ہاں سرینا، یہ حادثہ نہیں تھا، یہ قتل تھا، اور قاتل میری خالہ ہے۔ تانیہ نے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ تم جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم میری ماں کی بہن ہو، تم نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو تم ماں کو بتا دو گے کہ ابو کی موت میں میرا ہاتھ ہے۔ تم نے مجھے بلیک میل کیا۔ سرینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کتنی پرتیں تھیں اس راز کی؟ اور اب تم اس لڑکی کے ساتھ مل گئے ہو؟ تانیہ کی آواز میں زہر تھا۔ تم میرے خلاف ہو گئے ہو؟ میں سچ کے ساتھ ہوں خالہ، مراد نے کہا، اور اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اتنے میں تانیہ نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے۔ جب وہ ہاتھ باہر نکلی تو اس میں ایک چھوٹا پستول تھا۔ نہیں، اس نے کہا، آواز میں عجیب سکون تھا، میں اس کا خمیازہ نہیں بھگتوں گی۔ میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے سب کچھ بنایا ہے، میں اسے کسی کو برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے بندوق کا رخ سرینا کی طرف کیا۔ تم سب سے پہلے جاؤ گی، تم نے ہی یہ سب شروع کیا ہے۔ خالہ نہیں، مراد چلایا۔ گولی کا فائر ہوا۔ مراد نے تیزی سے خود کو آگے کر دیا۔ گولی اس کے کندھے میں اتری۔ مراد گر پڑا، خون بہنے لگا۔ نہیں، سرینا کی چیخ نے کمرے کی ہوا کانپا دی۔ تانیہ نے دوبارہ گولی چلانے کے لیے بندوق اٹھائی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ نائلہ بیگم اور 2 نوکر دوڑے۔ نوکروں نے تانیہ کو دبوچ لیا، بندوق گر گئی۔ بہن، تم نے کیا کیا؟
नायला बेगम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो मुराद के पास गिरी जो खून में लथपथ था। मेरा बेटा, ए खुदा! माँ, ठीक हूँ, मुराद ने हकलाते हुए कहा। तानिया को नौकरों ने पकड़ रखा था, वो हंसते हुए रो रही थी। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ किया और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ। मैंने इस खानदान को बचाया, मैंने इसे अमीर बनाया। नायला बेगम ने तानिया की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। बहन, तुमने ये सब किया, तुमने मेरे शौहर की मौत का सबब बनी, तुमने मेरे बेटे को गोली मारी। तुम्हारी हमाकत की वजह से बहन, तानिया चिल्लाई। तुम और एजाज, तुम दोनों कमज़ोर थे, तुम्हें पता नहीं था कि दुनिया कैसे चलती है। मैंने ही तुम्हें बचाया, मैंने ही तुम्हारे लिए सब कुछ किया। नायला बेगम ने सर झटक दिया। नहीं, तुमने हमें तबाह किया, तुमने हमारे घर को जहन्नम बना दिया। उसने नौकरों की तरफ देखा। पुलिस को बुलाओ। अस्पताल के वार्ड में सफ़ेद दीवारों के दरमियान सरीना बैठी थी। वो मुराद के बिस्तर के किनारे उसका हाथ थामे हुए थी। डॉक्टर ने बताया था कि गोली हड्डी को चीरती हुई निकल गई है, मुराद बच जाएगा। वो कमज़ोर था मगर जिंदा था। उसकी आंखें खुलीं तो सबसे पहले उसने सरीना को देखा। सरीना, हाँ, मैं यही हूँ। तुम महफूज हो? ये सवाल सुनकर सरीना के दिल में जलजला आ गया। उसके आंसू रुक नहीं सके। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे बचाया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। तुम मेरी बीवी हो, मुराद ने कमज़ोर मुस्कुराहट बनाई। मैं तुम्हें बचाने पर मजबूर था। मजबूरी नहीं, सरीना ने आंसू पोंछते हुए कहा। तुमने इंतखाब किया, तुमने मेरी जान को अपनी जान से ज़्यादा अहम समझा। मुराद ने आंखें बंद कर लीं। माफ़ करना, मेरे ख़ानदान ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारे वालिद, तुम्हारी माँ, सब कुछ। हाँ, सरीना ने कहा, मगर तुमने मुझे वो सब कुछ वापस दे दिया है। तुमने मुझे सच्चाई दिखाई और शायद एक नई शुरुआत का मौका दिया। नायला बेगम दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थीं। वो आहिस्ता से अंदर आईं, उनकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। बेटा, सरीना, उनकी आवाज़ लरज़ रही थी। मैं बहुत गलत थी। मैंने अंधे होकर अपनी बहन की हिफाजत की। मैंने तुम पर जुल्म किया, मैंने तुम्हें दुख दिया। वो सरीना के पास आईं। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा, मैंने तुम्हें दुश्मन समझा। मगर तुमने इस घर की इज्जत बचाई, तुमने हमें हमारे गुनाहों का एहसास दिलाया। ये कहकर नायला बेगम ने सरीना को गले लगा लिया। ये एक माँ का गर्मजोशी भरा भराव था। तुमने मेरी जान बचाई, नायला बेगम ने रोते हुए कहा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुम हमारी बेटी हो। एक हफ्ते बाद मुराद घर वापस आया। हवेली का माहौल बदल चुका था। खामोशी और डर की जगह पुरसकून बातचीत ने ले ली थी। तानिया को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। एक शाम सरीना ने मुराद को लाइब्रेरी में ले जाकर खुफिया खाना दिखाया। यहाँ से सब शुरू हुआ था, सरीना ने कहा। एक राज ने। मुराद ने डायरी उठाई। उसने इसे खोला। ये मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद की कहानी है। नफ़रत से शुरू हुई, मगर दर हकीकत मोहब्बत की थी। हम इसे भर देंगे, सरीना ने कहा, नए सिरे से, सच्चे औराक से, हमारी अपनी कहानी के औराक से। मुराद ने उसकी तरफ देखा। वो चेहरा जो पहले पत्थर जैसा सख्त लगता था, अब नरमी से जगमगा रहा था। मुझे लगता है हमारी कहानी का पहला सच्चा बाब आज से शुरू हो रहा है, सरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, एक ऐसी कहानी जो नफ़रत से नहीं बल्कि समझ, मासी और उम्मीद से लिखी जाएगी। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। ये वही बारिश थी जो कभी तबाही लाई थी, मगर आज ये पुरानी कसाफ़तों को धो रही थी। राहिल हवेली की रोशनियां घर की गर्मी से जगमगा रही थीं। मुराद ने सरीना का हाथ थामा। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो इसे हवेली के दूसरे सिरे पर ले गया। वहाँ एक छोटा सा बाग था। बाग के दरमियान एक बेंच थी। बेंच के पास एक तख्ती लगी हुई थी। जावेद और एजाज की दोस्ती की याद में। दोनों दोस्तों को हमेशा याद रखा जाएगा। सरीना की आंखों में आंसू आ गए। तुमने ये बनाया? हाँ, मुराद ने कहा। अब्बू की ख्वाहिश थी। वो चाहते थे कि जावेद चाचा को इस तरह याद किया जाए, मगर खाला ने कभी इजाज़त नहीं दी। अब हम कर सकते हैं। सरीना ने बेंच पर बैठकर जगह महसूस की। यहाँ उसके वालिद बैठे होंगे, यहाँ उन्होंने दोस्ती की होगी। शुक्रिया, उसने आहिस्ता से कहा। नहीं, शुक्रिया तुम्हारा, मुराद ने कहा। तुमने हमें सच्चाई दिखाई, तुमने हमें एक दूसरे के करीब लाया। रात को खाने की मेज़ पर पहली बार घर में हंसी गूंजी। नायला बेगम ने सरीना के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया था। मुराद ने कहानियां सुनाई।
1 महीने बाद मुराद ने सरीना से कहा, मैं चाहता हूँ कि हम अपना नया घर बनाएं। ये हवेली, ये पुरानी यादें लिए हुए है। चलो हम एक नया घर बनाएं, एक ऐसा घर जहाँ सिर्फ मोहब्बत हो। सरीना ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। हाँ, एक नया घर। मगर उससे पहले उसने एक काम किया। वो अपनी माँ की कब्र पर गई। वहाँ खड़ी होकर उसने कहा, अम्मी, मैंने वादा पूरा किया, मैंने इंसाफ लाया। मगर इंसाफ वो नहीं था जो आप समझती थीं। इंसाफ माफ़ी था, इंसाफ समझ था, इंसाफ मोहब्बत था। अम्मी, मैंने सीखा कि नफ़रत कुछ नहीं देती, नफ़रत सिर्फ तबाह करती है, मगर मोहब्बत कुछ बना देती है। मैंने एक नया घर बनाया है, एक ऐसा घर जहाँ मोहब्बत है। आप और अब्बू, आप दोनों सुकून से सोएं। मैं ठीक हूँ, मैं महफूज हूँ, मैं खुश हूँ। और फिर एक नई सुबह आई, एक नए घर का आगाज़ हुआ। 2 खानदानों की कहानी जो नफ़रत से शुरू हुई थी, अब मोहब्बत पर ख़त्म हुई। सरीना और मुराद अपने नए घर की बालकनी में खड़े थे। सामने सूरज तुलू हो रहा था। देखो, मुराद ने कहा, एक नई शुरुआत। हाँ, सरीना ने कहा, उसका हाथ थामते हुए, हमारी कहानी का दूसरा बाब। और यूं एक नई कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जो कभी ख़त्म नहीं होगी।